देखिएगा बच्चों, ये जो है आपका सूर्य है, ठीक है। सूर्य के पहली ऑर्बिट में जो होता है आपका कौन सा ग्रह होता है? बुध। कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह होता है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा ऑर्बिट जो होता है इसमें आपका आता है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। इसके बाद आपका तीसरा ग्रह जो आता है वो आती है आपकी पृथ्वी। कौन सी ग्रह? पृथ्वी आती है, याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी आती है। इसके बाद आपका जो चौथा होता है, चौथा ऑर्बिट होता है, इसमें आपका मंगल ग्रह होता है। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह आता है। अब इसके बाद आपका पांचवा ऑर्बिट है, इसमें आपका सैटर्न यानी कि शनि ग्रह आता है। ध्यान से समझिएगा, इसमें आपका शनि ग्रह आता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है बृहस्पति, ठीक है। कितना है? बृहस्पति। इसके बाद बाहरी जो ग्रह है आपका, ये आपका हो गया अरुण। कौन सा? अरुण ग्रह हो गया। और ये जो ये सबसे दूरस्थ बोल सकते हैं, सबसे दूर का जो ग्रह है वो आपका है वरुण, ठीक है। इनका नाम लिख लीजिएगा। ये आपका है बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। ये आपका बुध ग्रह है। ये आपका हो गया शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह बोलते हैं। इसके बाद ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? पृथ्वी। ये आपकी हो गई मंगल। कौन सा? मंगल, मंगल ग्रह हो गया। इसके बाद ये आपका हो गया शनि। इसके बाद बृहस्पति यानी जुपिटर। इसके बाद आपका अरुण हो गया। इसके बाद वरुण, ठीक है। ये आपके मुख्य 8 ग्रह हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके कितने ग्रह हो गए? आपके 8 ग्रह हो गए। इनको देखिएगा, 8 ग्रहों में अब देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि अंतःग्रह कौन कौन से होते हैं। किन्हीं 4 अंतःग्रहों के नाम लिखिए। तो अंतस्थ ग्रह जो होते हैं या इंटरनल प्लैनेट जो होते हैं उनको देखिएगा, हम रखते हैं पहले नंबर पे 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद ये जो होते हैं इंटरनल, एक चीज गलत हो गया है यहाँ पे, देख लीजिएगा। ये सैटर्न यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ रहती है, याद रखिएगा। हमने गलती से लिख दिया। ये बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, और ये हो गया शनि, ठीक है, ठीक है। शनि हो गया। अब देखिएगा, इंटरनल ग्रह की बात कर रहे थे हम, अंतर ग्रहों की बात कर रहे थे कि वह ग्रह जो क्या हो, सूर्य के निकट हो। उन 4 ग्रहों के नाम लिखिए जो सूर्य के निकट हो। तो 4 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के निकट माने गए हैं, उनको इंटरनल ग्रह के अंतर्गत रख लिया गया है, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका बोलते हैं बाह्य ग्रह, यानी कि वह ग्रह जो क्या होते हैं, बाह्य, यानी सूर्य से कुछ दूरी पे हो। तो बाह्य ग्रह में आपका रखा गया है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह जो हैं आपके क्या है, ये आपके 4 ग्रह जो हैं बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि पृथ्वी यह है सूर्य से क्या है, दूर है। अब दूसरी बात करते हैं कि एक प्रश्न और बनता है, कौन से ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, ठीक है। कौन सा ग्रह ऐसा है जो सूर्य का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है? तो वह याद रखिएगा आपको कि आपका शुक्र ग्रह, कौन सा, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। 2 ग्रह ऐसे हैं, अरुण और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। देखिए क्लॉक क्या होता है, क्लॉक ऐसे चलता है ना, इधर से चलता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से घूमता है, ठीक है।
इधर की तरफ घूमेगा, यानी कि ये 2 ग्रह हैं ऐसे चक्कर लगाते हैं, बाकी जो 6 ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, और बाकी जो आपके 2 ग्रह हैं, कौन से, आपको शुक्र याद रखना है, अरुण याद रखना है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपको ये है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और बहुत बार पूछा जाता है भोर का तारा किसे कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है। तो मॉर्निंग स्टार जो बोला जाता है उसे किसे बोला जाता है, शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा होता है, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है, तो याद रखना है बुध है। कौन सा ग्रह है, बुध है। सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से प्लैनेट के पास है, सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो किसके पास है, तो वो आपको याद रखना है सैटर्न, शनि के पास है। ठीक है, 81 थे, अभी इसके 5 ग्रह और खोजे गए, उपग्रह खोजे गए, सॉरी। ठीक है, अब समझिएगा उपग्रह क्या होते हैं, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। अब समझिएगा उपग्रह क्या होता है। समझिएगा उपग्रह क्या होता है। ये आपकी पृथ्वी बना दी हमने, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी बना दी, आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ जो आपका पृथ्वी का ऑर्बिट होता है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कक्षा होती है, जिसमें चंद्रमा क्या करता है, वृत्ताकार गति करता है। कैसी गति करता है, वृत्ताकार। वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। अब देखिए ग्रहों, यह ग्रह है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और चंद्रमा जो है यह एक उपग्रह है। ठीक है, ठीक है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, यानी कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो ग्रहों की परिक्रमा करे, ठीक है, जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे हम कहते हैं उपग्रह। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रह 2 भागों में बांटे गए हैं। एक होता है कृत्रिम, कौन सा, कृत्रिम, एक होता है, ठीक है, एक देखिएगा, एक होता है कृत्रिम, जिसमें दूसरा आपका होता है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा निर्माण किए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए, जैसे कि चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा आपका क्या है, आपका एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है, आपका प्राकृतिक उपग्रह है। और वही हम बात कर लें कृत्रिम उपग्रह की, जैसे कि अभी एक आदित्य फर्स्ट लॉन्च किया गया है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, उपग्रह ही बोलेंगे। वो भी पृथ्वी के एक फिक्स, एक जो होता है ना, एक फिक्स जीरो ग्रेविटी वाले पार्ट पर, यानी कि जहां पृथ्वी का और सूर्य की ग्रेविटी क्या हो, एक समान हो, वहां पे उस ऑर्बिट में जाके रोटेट करेगा। अब वो मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आदित्य फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह बनेंगे, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित जो ग्रह है, पृथ्वी की चक्कर लगाएगा, वो क्या करेगा, उसे बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा, ये ऑर्बिट कैसे निर्माण होते हैं, ऑर्बिट का निर्माण कैसे होता है। बहुत बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये चंद्रमा इस पे गति क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इस पे समझिएगा, इस पे इस गति के इस पे एक थ्योरी बनाई गई है, एक नियम बनाया गया है, जिसको हम अगले आपको क्लास में शायद पढ़ा देंगे। तो देखिएगा, इसमें एक थ्योरी है जिसका एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, केपलर। ठीक है, क्या था, केपलर था। तो केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया, उन्होंने 3 नियम दिए। ठीक है, 1 2 3 नियम दिए। वह गति से संबंधित था, किससे संबंधित था, गति से संबंधित था। और देखिएगा, एक आपका था, हाँ, एक देखिएगा, एक साइंटिस्ट का नाम विशेष करके याद रखिएगा, जिन्होंने ग्रहों के बारे में जानकारी दी। ठीक है,
ठीक है, उनका विशेष करके नाम याद रखना जरूरी है। उनका नाम था कॉपरनिकस। क्या था? कॉपरनिकस था, जिन्होंने ग्रहों से संबंधित या ग्रहों के विषय में बताया था। वो कौन थे? कॉपरनिकस। और पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगाते हैं और गति से, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी यानी कि ग्रह की बात की जा रही है, तो पृथ्वी की बात हो गई और भी सारे ग्रह हो गए, उनके विषय में यानी उसकी गति के विषय में अगर किसी ने सिद्धांत दिया तो वो किसने दिया है? केपलर ने दिया है। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत सारे पेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान रखने के साथ साथ इसे नोट करिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बिल्कुल भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बहुत ज्यादा कंटेंट ढूंढना पड़ता है, उसके बाद बनाना पड़ता है। मेहनत तभी करने में मजा आती है जब सामने से तालियां बजती हैं। ठीक है, और भी अच्छा हम करेंगे और अच्छा क्लास लाएंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार करिए। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साला पसीना